अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, जैसे कि अब काऊ है, मिल्क देती है, हम कहते हैं वो ज़्यादा मिल्क दे, ज़्यादा दूध दे। अब एक क्रॉप है, फसल है उगी हुई है, हम कहते हैं कि उसकी एक जो ख़ास पैदावार है उससे भी ज़्यादा हमें उससे हासिल हो, तो उसके लिए हम उनके जीन्स में कुछ चेंजिंग्स कर देते हैं। इसी चीज़ का नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसी चीज़ का नाम बायोटेक्नोलॉजी है, इसी चीज़ को हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि जो इंसान है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जब से फार्मिंग यानी कि किसानों का काम डिस्कवर हुआ। बीजों को बोते हैं, उनकी जो ग्रोथ रेट है उसे कंट्रोल करते हैं कि वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एनिमल की ब्रीडिंग भी कराते हैं इसके ज़रिए से। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया काऊ की। अब ये क्या होगा कि हाई क्वालिटी जो पौधा है, जानवर है, उसकी लो क्वालिटी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जीन डाल देंगे ताकि उससे अच्छी क्वालिटी वाले ऑर्गेनिज्म की तरह वो प्रोडक्ट ज़्यादा ऑब्टेन हो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये जो टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं अच्छी क्वालिटी ऑब्टेन करने के लिए और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है उन्हें पूरा करने के लिए जो हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है उसकी। तो वो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम इन्हीं टेक्निक्स, टैक्टिस, इन्हीं हर्बों के बारे में पढ़ेंगे जिनके ज़रिए से ये मकासद जो है हमें हासिल हो। पहले बायोटेक्नोलॉजी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जानदारों का इस्तेमाल करना यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ये क्या है, ये इंसानियत की खिदमत ही है ना, सर्विस ही है ना, तो हम कहेंगे या फिर सर्विसेज के लिए। और जो बायोटेक्नोलॉजी है वैसे ये नहीं है, लेकिन जो इसका मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो पुराना है। फर्मेंटेशन और दूसरे प्रोसेसेस जिनकी बुनियाद कुदरती सलाहियत पर जो है रखी गई है जानदारों की, इन्हें पुरानी बायोटेक्नोलॉजी कहा गया। जिस तरह अब दही होती है, थोड़ी सी दूध में डालते हैं, वो सारे दूध को दही बना देता है, तो ये क्या है, ये फर्मेंटेशन नहीं है। और ये कुदरती सलाहियत से ही होता है ना बैक्टीरिया की, कि वो सारे दूध को ही एक लिहाज से स्पॉइल कर देता है और उस स्पॉइल्ड मिल्क को फिर हम एज योगर्ट, एज दही जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो यही कह रही हैं कि इंजीनियरिंग का काम करना जेनेटिक यानी कि जीन्स के ज़रिए से, इसके अंदर क्या आता है, आर्टिफिशली बनाना, मॉडिफिकेशन करना या फिर रिमूव कर देना या फिर रिपेयर करना जेनेटिक मटेरियल को, इसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसे क्यों किया जाता है, खसूसियात को अल्टर करने के लिए, तब्दील करने के लिए। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे वो 1944 में स्टार्ट हुआ, जब ये पता चल गया कि डीएनए के अंदर जेनेटिक मालूमात होती हैं। तो क्योंकि उन्होंने ही आगे जाके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना होता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो साइंसदान हैं उन्होंने डीएनए की सिंथेसिस के एंजाइम अलग किए और फिर डीएनए को सेल से बाहर तैयार किया। 1970 में वो इस काबिल हो गए कि डीएनए को काट सकें, पेस्ट कर सकें। 1978 में साइंसदानों ने ह्यूमन इंसुलिन, जिससे डायबिटीज़ का इलाज होता है, वो डिस्कवर कर ली, वो बना ली इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में डालने के ज़रिए से। फिर वो कह रही हैं कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो भी बैक्टीरिया के अंदर बनाया गया। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, जिसने एक इंसानी सेल के अंदर जितने जीन होती हैं उन सब का मैप बना दिया, उन सबको तरतीब दे दी। फिर वो कह रहे हैं कि जो मुकम्मल मैप है ह्यूमन जीनोम का वो सन 2002 में दिया गया। स्कॉटलैंड में 1997 में, अब इस बात का एमसीक्यू आ सकता है, लेन विल्मेट एक साइंटिस्ट था, उसने एक शीप डॉली पैदा की सिर्फ एक सेल से अडल्ट शीप के। ठीक है, तो ये इसी तरीके से उसने पैदा की थी। फिर वो कह रहे हैं कि जो इंसान है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने मकासद के लिए 400 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वाइन, शराब, विनेगर, सिरका, चीज़, पनीर, योगर्ट, दही बनाने के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि इस तरह के कुछ प्रोसेसेस तो हम इतने ज़्यादा अपने किचन में भी इस्तेमाल करते हैं कि हमें हेजिटेट, अजीब फील होता है कि इन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी कहें। नेक्स्ट हमने अहमियत देखनी है बायोटेक्नोलॉजी की। अच्छा, इससे पहले हमने क्या देखा है, हमने पहले देखा है कि क्रॉस कराएंगे हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी ऑर्गेनिज्म का। फिर बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी कि जानदारों का इस्तेमाल करना अपनी मुफीद प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का देखा कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, जेनेटिक चीज़ की अपनी पसंद की खसूसियात उस जानदार से हासिल करने के लिए। और फिर हमने देखा कि जब 1944 में पता चला कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और डोली को प्रोड्यूस कराया गया 1997 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में आया। अब नेक्स्ट हमने इसकी अहमियत देखनी है। तो वो कह रही हैं कि एक सेपरेट साइंस के तौर पर ग्रो करना स्टार्ट कर गई है और इसने अटेंशन दानिश्वरों के, इंटेलेक्चुअल के अट्रैक्ट कर लिया मुख्तलिफ फील्ड से, एग्रीकल्चर से, मेडिसिन से, माइक्रोबायोलॉजी से। अच्छा, पहले है मेडिसिन की फील्ड और अब हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी कितनी लिमिट्स है, मतलब ये इतनी फैल गई है, इतनी डाइवर्स हो गया। मेडिसिन की फील्ड में क्या है कि इससे इंसुलिन बनाया गया है। इंटरफेरोन क्या है, वायरस को मारने वाली प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन। तो इंसुलिन, इंटरफेरोन और वैक्सीन, एंटीबॉडीज़, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इससे बनाए गए हैं। और इसके अलावा जीन थेरेपी, जीन्स के ज़रिए से इलाज करना, ये भी इसका इस्तेमाल है मेडिसिन की फील्ड में। और इसके अलावा फोरेंसिक यानी कि क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन करना।
ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک بندہ مر گیا، اس سے ہمیں جو اسے مار کے گیا اس کے جینس ملے تو ان کا ٹیسٹ کرنا، جن جن پہ ڈاؤٹ ہے ان کے ڈی این اے کے ساتھ. اور نیکسٹ فوڈ اور ایگریکلچر میں اگر ہم دیکھیں تو فرمنٹڈ فوڈ جیسے کہ پکل، اچار، یوگرٹ، دہی، وہ اس سے بنائی گئی ہے. اور میلٹڈ فوڈ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے بیجوں کو پہلے پانی میں گرو کرایا جائے، پھر خشک کر کے ان کا آٹا بنا لیا جائے. جیسا کہ بیرلے، باجرا، ویٹ، جاؤ. اور ہول ملک وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کی گئی ہو. ٹھیک ہے، اور بہت سے وائٹامن ڈیری پروڈکٹ جو ہیں اس سے بنائے گئے ہیں. وائن، بیئر، یہ شربت کی انڈسٹری میں یہ شراب وغیرہ جو ہیں اس کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایگریکلچر میں اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹرانسجینک بھی یہی ہے، جن کا موڈیفائڈ جینیٹک میک اپ ہو وہ بھی اسے پروڈیوس کرائے گئے ہیں جن سے ڈیزائریبل خصوصیات حاصل ہوں. نیکسٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ڈیزیز ریزسٹنٹ ہم آرگینزم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے پودے ہم حاصل کر لیتے ہیں جنہیں انسیکٹ اور ہربیسائڈ متاثر نہیں کر سکتے. اور ٹرانسجینک گوٹ جو کہ دودھ زیادہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹرانسجینک اینیمل جیسے کہ مائس، گوٹ، جن سے اکثر ڈائبٹیز کی دوائی لی جاتی ہے ان کے دودھ سے، تو ان کے اندر چینجنگ کی گئی ہے تاکہ وہ جو پروڈکٹ obtain ہو رہی ہے وہ زیادہ. اب انوائرمنٹ میں ان کا یوز کیسے ہیں؟ انوائرمنٹل ایشوز جیسے کہ پولوشن کو کنٹرول کرتے ہیں. جیسے سمندر میں تیل گر گیا تو اس کی صفائی کے لیے انہیں جو ہے ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ جو ہے ایک پھر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کوئی اور نقصان وہاں پر کاز نہ کر دیں. ڈیولپمنٹ جو ہے رینیویبل انرجی سورسز کی، ڈیگریڈڈ جو سیموتھور کا شکار ہو گئی ہے زمین اس کو ریکور کرنا، بایو ڈائیورسٹی، جانداروں کی حفاظت. ٹھیک ہے، تو اس سارے میں ہم نے یہی دیکھا. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ.